मध्य प्रदेश के मंदसौर में आज बड़ा आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी सागर में चौथे फॉरेस्ट रिट्रीट फेस्टिवल का शुभारंभ किया। खास बात यह है कि अब गांधी सागर को बड़ा पर्यटक स्थल बनाने और ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चौथे फॉरेस्ट रिट्रीट फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने गांधी सागर क्षेत्र के विकास और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट फेस्टिवल का आयोजन लगातार 4 वर्षों से किया जा रहा है। यहाँ मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मौजूद है, जिसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इससे पहले बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए गांधी सागर परियोजना को 450 करोड़ की राशि मिल चुकी है। गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य में पहले ही चीते छोड़े जा चुके हैं, जिससे यह इलाका पर्यटन की नई पहचान बन रहा है। सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर और धर्मराजेश्वर मंदिर की ऐतिहासिक धरोहर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अब 2 स्थान ऐसे हैं जहां चीते निवास करते हैं, जिनमें से एक गांधी सागर है। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की, खासकर सोयाबीन फसल में फैली पीली मोजेक बीमारी को लेकर सभी जिलों के कलेक्टरों को नुकसान का सर्वे कराने का निर्देश दिया। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आज लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की बहनों को 1500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना पर गलत बयानबाजी कर रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमारी हर बात का हिसाब चुकता करेगी। वहीं उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। देवी देवता भी दिन में 4 बार अपने चेहरे से इस प्रकृति की लीला बताते हैं। वो पशुपतिनाथ का आनंद ऐसे ही थोड़ी आता है। चारों प्रहर में व्यक्ति समझना चाहे तो एक दिन में समझ ले, या जीवन के 4 हिस्से करे तो बचपन, जवानी, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों अवस्था के चित्र अपने बाबा पशुपतिनाथ में मिलते हैं। जीवन के अंदर जल ही जीवन है और जीवन के अंदर जल से लगाव कितना है। हम रोज स्नान करते हैं, स्नान करने के पीछे कोई कारण ढूंढो तो इससे जुड़े हुए विद्वान बताते हैं, क्योंकि व्यक्ति का परमात्मा के यहाँ से तो आत्मा आती है, लेकिन इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में अगर जीव की उत्पत्ति हुई है तो जल से हुई है, और जल से उत्पत्ति होने के कारण से हरेक कोई जल जीवन को आकर्षित करता है, हरेक कोई जल की तरफ जाता है। इसलिए हमारी कितनी निराशा क्यों न हो, कितनी थकावट क्यों न हो, रात की अपनी कैसी भी नींद हो, लेकिन जैसे ही आप जल के माध्यम से स्नान करते हो, अपने आप सारी थकान दूर हो जाती है, तनावट आ जाती है। ये उसी प्रकार से जैसे बच्चा कैसा भी किसी स्थिति से पहुंचे, लेकिन जैसे माँ बाप की गोदी में पहुंचेगा वो आनंद उसका खिल जाता है, एक अलग दौर में पहुंच जाता है। हमारे लिए जल का महत्व भी वही है, और हमारी सनातन संस्कृति में जल के माध्यम से हमारे लिए तो जल ही जीवन माना गया है। बगैर जल के कोई पूजा पाठ नहीं होती, और तो और 16 संस्कार के माध्यम से विवाह संस्कार भी बोलो तो पानी ग्रहण भी अपने जीवन का जल के साथ ही माना गया है। कितने प्रकार से आनंद है। ऐसे में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये चौथा संस्करण मेरे लिए भी सौभाग्य की बात। जब मैं आता हूँ पता नहीं या नए रूप में बुलाते हैं। जब पहली बार ये पूरा टूरिज्म की दृष्टि से रिसोर्स बनाया तो मुझे पहली बार में टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, उसके कारण से जब आया। अगली बार जब आया तो शिक्षा मंत्री बन के आया, विधायक बन के आया, अब की बार आया तो मुख्यमंत्री बन के आया। ये अपना यहाँ का लीला ही अलग। लेकिन मैं आज इस बात को पक्का कह सकता हूँ, ये पूरा क्षेत्र वाकई एक अलग प्रकार का है। इसके माध्यम से हम पूरे देश के नहीं, दुनिया के पर्यटकों को मध्य प्रदेश ला सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। ये दिखने वाली फिल्मों के माध्यम से
कई लुभाने वाली पिक्चरें और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम जब